गुड आफ्टरनून माय क्रिप्टो मैनिपुलेटर्स कम्युनिटी। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। तो आज है हमारा एमएमसी फेज़ 1 का लेक्चर नंबर 4 और आज इंशाल्लाह हम 2CP मॉड्यूल को भी कंप्लीट करेंगे और 3CP का भी एक टॉपिक कर लेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इन्वर्स बेरिश इंगल्फिंग और इन्वर्स बुलिश इंगल्फिंग। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ इनके और फिर आपको समझाता हूँ कि ये क्या होते हैं और कैसे वर्क करती है। तो ये है हमारे पास इन्वर्स बुलिश इंगल्फिंग का स्ट्रक्चर। इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है वो ग्रीन होती है और उसके ऊपर वाली विक का बड़ा होना ज़रूरी है। उसकी ऊपर वाली विक का बड़ा होना ज़रूरी है। नीचे वाली विक से हमें कोई मतलब नहीं है, ना इसकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट ये जो ऊपर वाली विक है इसको हमने ख़ास तौर पर देखना है। ये वाली जो विक है, फर्स्ट कैंडल की जो ग्रीन कैंडल है उसकी ऊपर वाली विक और इसकी ऊपर वाली विक हमेशा एक दूसरे से दूर होनी चाहिए, यानी कि ये जो रेड कैंडल है ये इसकी ग्रीन कैंडल की विक को क्रॉस ना करे, तभी हम इसे इन्वर्स बुलिश इंगल्फिंग कंसीडर करेंगे और इस केस में मार्केट डाउन साइड मूव करने लग जाती है। ये हमारे पास एक इन्वर्स बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न है और मैं आपको की लोकेशंस बता देता हूँ। लोकेशंस हमारे पास सेम है। तो ये हमारे इनकी लोकेशंस हैं। हम इनको देखते हैं किसी भी रीटेस्टिंग एरिया पे, किसी भी रिवर्सल एरिया पे, अप साइड में मार्केट जब टॉप पे पहुंच जाती है अपने रिवर्सल एरिया पे, तब इसे देखते हैं और रेजिस्टेंस पे देखते हैं। इसे सपोर्ट पे नहीं देखते, बिकॉज ये मार्केट को नीचे गिराते हैं, तो हम इसे रेजिस्टेंस पे ही देखेंगे। एफवीजी पे देख लेते हैं, फेयर वैल्यू गैप पे देख लेते हैं और ऑर्डर ब्लॉक पे देख लेते हैं। तो ये हो गई हमारे इन्वर्स बुलिश इंगल्फिंग, यानी कि जो बुलिश इंगल्फिंग होती है इसका इन्वर्स होती है हमारे पास इन्वर्स बुलिश इंगल्फिंग, और अगर ये टॉप पे बनती है तो ये मार्केट को नीचे गिरा देती है। अब हम देख लेते हैं इन्वर्स बेरिश इंगल्फिंग कैसी होती है। तो ये हमारे पास एक इन्वर्स बेरिश इंगल्फिंग का स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें जो रेड कैंडल होती है वो बड़ी होती है, उसकी बॉडी काफ़ी बड़ी होती है, और जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी बॉडी छोटी होती है। अब इसमें हमने जो विक्स देखनी है ना वो नीचे वाली देखनी है, यानी कि रेड कैंडल की ये वाली विक और ग्रीन कैंडल की ये वाली विक कभी बराबर भी ना हो, और ना ही ग्रीन कैंडल की विक रेड कैंडल की विक को क्रॉस करे, यानी कि ये ग्रीन कैंडल की विक ऊपर ही रहनी चाहिए। अगर क्रॉस कर दे तो फिर वो लिक्विडिटी स्वीप में आ जाता है या आफ्टर इफेक्ट्स के पैटर्न में आ जाता है, वो इन्वर्स बेरिश इंगल्फिंग फिर नहीं रहती। बट जो इनकी ऊपर वाली विक है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे जैसे भी हो या ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ये पैटर्न जब भी बनता है तो इसके बाद मार्केट अपना अप ट्रेंड स्टार्ट कर देती है, और अप ट्रेंड स्टार्ट कर देती है तो जाहिर सी बात है लोकेशन हमारे पास सेम रहेंगे, रिवर्सल एरिया, रिटेस्टिंग एरिया, बट यहाँ पे सपोर्ट की जगह पे हमारे पास रेजिस्टेंस की जगह पे हमारे पास सपोर्ट आ जाएगा। और आपने देखना है इन्हें लोकेशंस पर ही, और ये आपको लोकेशंस पर ही काम करते ही नज़र आएंगी। तो हमारे 2CP मॉड्यूल यहाँ पे एंड हुआ। तो अब हम 3CP मॉड्यूल की तरफ चलते हैं और 3CP मॉड्यूल में आज हम पढ़ेंगे अलार्म 12। तो अब हम 3CP मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 3CP मॉड्यूल में जो अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं वो है अलार्म 12। आप कहेंगे ये अलार्म 12 ये क्या है? ये बेसिकली एक अलार्म की तरह ही होता है कि जो आपका प्रीवियस ट्रेंड है उसके 12 बजने वाले हैं। मतलब कि जो प्रीवियस अगर बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो वो ख़त्म होने वाला, ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है, इसको बताता है अलार्म 12 का जो पैटर्न है, आप यूँ कह सकते हैं। तो अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ और देखते हैं ये स्ट्रक्चरली कैसे नज़र आते हैं। तो ये हमारे पास अलार्म 12 के बुलिश पैटर्न का जो है एग्जांपल है ग्रीन साइड पे। अब ये आपको बनता हुआ कहाँ पे मिलेगा? ये आपको हमेशा जो बुलिश पैटर्न है वो W के बॉटम पे बनता हुआ मिलेगा यहाँ पे, या फिर रीटेस्टिंग एरिया पे बनता हुआ मिलेगा। W के बॉटम पे या रीटेस्टिंग एरिया पे। अब W के बॉटम पे कैसे मिलेगा यूँ समझ लें
ये मार्केट आ रही है नीचे, मार्केट थोड़ा सा उठी है, मार्केट अगेन इस लेवल पे आई है। तो इस लेवल पे आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा, ऐसे करके ऐसे इसकी लंबी विक होगी, फर्स्ट कैंडल की भी विक बड़ी होगी, नेक्स्ट कैंडल की बॉडी थोड़ी सी बड़ी होगी, विक प्रीवियस कैंडल से थोड़ी सी छोटी होगी बट इसकी भी विक लंबी होगी। जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसकी बॉडी भी थोड़ी बड़ी होगी बट विक थोड़ी छोटी होगी, और यहीं से ही मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना स्टार्ट कर देती है, मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। और ये सुपर एक्यूरेट चार्ट पैटर्न्स में आते हैं, ये सुपर एक्यूरेट चार्ट पैटर्न्स में आते हैं। अगर आप देखें तो इस लो की लिक्विडिटी भी स्वीप की है मार्केट ने प्रीवियस डब्ल्यू की लो की लिक्विडिटी भी स्वीप की। अगर हमें रीटेस्टिंग या रिवर्सल एरिया पे ये पैटर्न देखने को मिलते हैं तो फिर ये मार्केट के अप ट्रेंड को शो करते हैं, और ये मोस्ट एक्यूरेट पैटर्न होते हैं, मोस्ट एक्यूरेट पैटर्न है। अब मैं आपको राइट साइड पे भी बता देता हूँ कि जो रेड कैंडल्स हैं वो कैसे वर्क करती है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये हमारे पास राइट साइड पे पैटर्न बनता है, इसमें भी फर्स्ट वाली विक लंबी होती है, बॉडी छोटी होती है। सेकंड की भी बॉडी थोड़ी बड़ी हो जाती है, विक थोड़ी छोटी हो जाती है बट होती है इसकी भी लंबी विक। और थर्ड वाले की विक छोटी हो जाती है बट बॉडी और थर्ड वाले की विक छोटी हो जाती है बट बॉडी बड़ी होती जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने देखना कहाँ पे। इसको भी आपने सेम रिवर्सल या रीटेस्टिंग एरिया पे देखना है, या फिर आपने एम के सेकंड आर्म पे देखना है, आपने एम के सेकंड रीटेस्टिंग एरिया पे देखना है। इस जगह पे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ कि ये बनेगी कैसे। ऐसे ऊपर वाली विक लंबी, डाउन वाली विक छोटी, नेक्स्ट कैंडल बॉडी थोड़ी बड़ी, ऊपर वाली विक लंबी, नीचे वाली विक, थर्ड कैंडल बॉडी थोड़ी बड़ी, विक थोड़ी सी छोटी, और डाउन साइड वाली विक। तो ये जो पैटर्न है ना हमें डब्ल्यू के सेकंड रीटेस्टिंग पे मिलेगा। ये हमारे पास एक रिवर्सल एरिया भी है एक किस्म का, और हमारे पास एक रीटेस्टिंग एरिया भी, यानी कि हमने इस पैटर्न को देखना रिवर्सल या रीटेस्टिंग एरिया पे ही है। और ये अगर आप देखें तो हमारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप भी है, हमने इसे देखना सिर्फ रिवर्सल और रीटेस्टिंग एरिया पे भी है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी आप देख सकते हैं कि जो चलता हुआ ट्रेंड हो उसमें कैसे काम करता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल देके दिखाऊंगा। बट इसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देती है, और ये डाउन ट्रेंड काफ़ी देर तक चलता है, लंबा ट्रेंड होता है, और ये मोस्ट एक्यूरेट पैटर्न्स हैं अलार्म 12। आप इसको A12 भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये था हमारी आज की क्लास। इसमें हमने 3CP मॉड्यूल एक पढ़ा और 2CP मॉड्यूल को हमने एंड किया। इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिनों में हम ये बेसिक्स क्लियर करके इंटरमीडिएट लेवल तक जाएंगे। तो फिर अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले हम अलार्म 12 के एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम दूसरे के भी एग्जांपल्स देखेंगे। ये देखो, ये तो आपके पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है अलार्म 12 की, और इसके बाद हमें एक बेरिश मूव भी देखने को मिला। उसके बाद ये भी एक एग्जांपल है अलार्म 12 की। इसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखने को मिला, और मार्केट ने इसके लो को तोड़े बगैर अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू रखी है, अपनी कंटिन्यू रखी है। इसका कलर मैटर नहीं करता है, ये कलर जिसमें भी हो, आपने कलर को नहीं देखा है, कलर इसका इतना मैटर नहीं करता होता। ये देखो, एक ये हमारे पास अलार्म 12 की अच्छी खासी एग्जांपल है। इसके बाद कितना स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव देखने को हमें मिला डाउन साइड। ये देख सकते हो, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसके बाद हमें कितना अच्छा डाउनवर्ड मूव देखने को मिला। यानी कि ये अलार्म 12 एक्यूरेट तो बहुत है, लेकिन इसके लिए आपका आई विजन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको इसे ढूंढना आना चाहिए, और ये होगा आपकी प्रैक्टिस से ही। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही इसके बारे में समझ आएगी, और उतना ही अच्छी तरह आप इसको पहचान सकेंगे।